कार सेवा में महिलाओं का योगदान। दिनांक 30 अक्टूबर 1990। इस दिन भारत के इतिहास ने नया ऐतिहासिक मोड़ लिया। आत्मविस्मृति के तिमिर को भेद कर आत्म साक्षात्कार का सूर्य नारायण क्षितिज पर आ रहा है, इसका स्पष्ट संकेत इस तिथि ने संसार को दिया। इस महायज्ञ में सभी हिंदू शक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया। उसमें से महिलाओं के योगदान की यह वीर गाथा है। हिंदू पुनरुत्थान के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हुए महासंग्राम के एक गौरवशाली अध्याय का यह शब्दांकन है। वातानुकूलित कमरे में बैठकर समाचार पत्रों के आधार पर किसी बुद्धिजीवी ने लिखा हुआ यह प्रबंध नहीं है। प्रत्यक्ष रण क्षेत्र में कूदकर धर्म युद्ध करने वाली महिलाओं के स्वानुभावों का यह जीवमान संकलन सेविका प्रकाशन ने किया हुआ है। द्वितीय महायुद्ध में यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि किसी भी युद्ध में सर्वप्रथम बलिदान सत्य का हुआ करता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम है वृत्तपत्र, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन। इस मीडिया के माध्यम से दिखने वाला भारत यानी समुद्र के पृष्ठभाग के ऊपर दिखाई देने वाला हिमशैल का एक अष्टमांश हिस्सा, शेष 7 अष्टमांश हिस्सा समुद्र के पृष्ठभाग के नीचे है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। इस तथ्य का भान न रहने के कारण 1992 के टाइटैनिक बोट से लेके 1979 के रशियन जहाज तक कई जहाजों ने जल समाधि लेनी पड़ी। वातानुकूलित बुद्धिजीवियों की ज्ञान परिधि की यही स्थिति है, किंतु उनके लिए यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य सत्य का दर्शन नहीं है, समय की सेवा है। किंतु जो सत्य का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ये आवश्यक है धरती पर हो रही घटनाओं की वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करना। धर्म संग्राम विषयक वास्तविकताओं के सत्य रूप का स्त्री शक्ति से संबंधित दर्शन इस संकलन में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धरती पर चलने वाले जनगण मन से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली संघर्षशील वीर माताओं की स्वानुभूति का चित्रण इस संकलन में है। इस विषय से संबंधित अन्य प्रकाशकों की तुलना में यही इस कृति की विशेषता है। आदर्श भारतीय नारी के विविध स्वरूपों का दर्शन एकात्म स्रोत में होता है। स्त्री जाति को हमने मातृशक्ति के रूप में ही देखा है। परिस्थितियों का आह्वान कर स्वीकार करते हुए हिंदू स्त्री शक्ति विविध भूमिकाओं का निर्वाह करती आई है। राष्ट्रीय संकट काल में अष्टभुजा स्वरूप को आदर्श माना गया है। यह केवल संयोग की बात नहीं है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रामदूत हनुमान का और राष्ट्र सेविका समिति ने अष्टभुजा देवी का आह्वान किया, और समय की पुकार समझकर विश्व हिंदू परिषद ने स्थान पर दुर्गा वाहिनी का गठन किया। अयोध्या जब योद्धा बन गई तब मातृशक्ति ने ललकारा, मत समझो हम नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, चंडी दुर्गा ज्वाला है। इस संकलन में इस स्वरूप के विविध प्रेरणादायी आविष्कार प्रकट हुए हैं। यहाँ दिखाई देती है वे माताएं जिन्होंने अपने पुत्रों को आत्म बलिदान के लिए प्रोत्साहित किया, वे पत्नियां जिन्होंने अपने पति देवों को श्री राम के लिए सर्वार्पण करने की प्रेरणा दी, वे बहनें जिन्होंने अपने भाइयों को बलि वेदी पर चढ़ने के लिए सहर्ष विदाई दी, वे नवपद्मिनियां जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि यज्ञ में स्वयं अपनी आहुतियां डाली, वे सहस्त्रों मातृ देवताएं जिन्होंने घायल कार सेवकों की मातृव्रत शुश्रूषा की, स्पृश्यता की जंजीरें तोड़कर उनकी सेवा सहायता की, मातृस्नेह से उनको राम काज के लिए प्रेरित किया और उसकी मलहम पट्टी के लिए अपनी साड़ियां फाड़ फाड़ कर द्रौपदी को भी इस मामले में पीछे कर दिया। इस कृति में हमें एक और दर्शन होता है उस आसुरी शासन का जिसने पुलिस, अर्धसैनिक बल, गुंडा, माफिया तथा प्रशासन यंत्र के सहारे धर्म कार्य में बाधा डालने के लिए चींटी या पंछी को भी राम जन्मभूमि तक नहीं पहुंचने दूंगा इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए युद्ध स्तरीय कार्रवाइयां की। रास्ता बंदी, रेलवे बंदी, नाकाबंदी तथा तटबंदी से प्रदेश की सीमा बंदी की। निहत्थे कार सेवकों की निर्मम हत्याएं कर जनरल डायर को लज्जित किया और झूठे प्रचार के तंत्र में गोबेल्स पर मात कर दी। और दूसरी ओर उन वीर महिलाओं का जिनमें समाविष्ट है निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भूनने के खिलाफ कमिश्नर का घेराव करने वाली फैजाबाद के सभी बड़े अफसरों की पत्नियां,
जनता दल का स्थायी नेतृत्व करने वाले अपने श्री राम विरोधी पतियों के खिलाफ विद्रोह करने वाली पत्नियां, जन जागरण तथा कार सेवा करने वाली चंबल घाटी की 10 वीरांगनाएं और ऐसी महिलाएं जो घर गृहस्थी बाल बच्चे सब भूल कर सर पर कफन बांधकर अयोध्या के लिए घर से निकल पड़ी और मार्ग में ही गिरफ्तार हुई। ठीक मुहूर्त पर जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास पहुंच सकी, जेलों में जिन पर मार पड़ी तथा जेलों के दुर्व्यवहार के खिलाफ सत्याग्रह, अनशन आदि में जिन्होंने हिस्सा लिया, गिरफ्तार कर ले जाने वाली पुलिस को चकमा देकर जिन्होंने नाटकीय ढंग से छुटकारा पाया, 10-12 वर्ष की आयु में ही सहस्त्र की संख्या में जो इस संग्राम में सहभागी होने के लिए चल पड़ी, जिन्होंने ललकारा, राज्य सरकार हमारे बच्चों को गोलियों से भून रही है, अब हमें भी भूने। सुनी गोदे रही, इससे अच्छा है हम भी कुर्बान हो जाए। अब मातृशक्ति माँ दुर्गा के रूप में सामने आएगी। अपना बच्चा जीवन मरण की सीमा रेखा पर है और जेल के बाहर ही उचित वैद्यकीय उपचार हो सकते हैं, यह स्पष्ट देखते हुए भी जेल से मुक्त होने का वारंट हाथ में आने पर उस वारंट को स्वीकार न करते हुए जिन्होंने कहा मेरा मुन्ना रहेगा तो राम के वास्ते, जाएगा तो भी राम के वास्ते, जो दिनांक 30 अक्टूबर को उसके पूर्व तथा उसके पश्चात संपूर्ण देश में हुए विभिन्न निदर्शनों कार्यक्रमों में स्वप्रेरणा से शामिल हुई। हम यहाँ सिर्फ लाठियां नहीं गोलियां खाने आए हैं, ऐसा कहते हुए जिन्होंने पुलिस को घेर कर उनकी लाठियां पकड़ ली और जो परम सौभाग्य से प्रत्यक्ष कार सेवा कर सकी। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रवक्ता माननीय नानाजी भगवत के अनुसार सत्याग्रह में जो कार सेवा शहीदी के बाद हुई उसमें महिलाओं का सहयोग ऐतिहासिक रहा। 54,000 तक के सूचीबद्ध कर शेष सबको बिना सूची के ही सत्याग्रहार्थ भेजा। नेतृत्व राजमाता जी कर रही थी। भारत के स्वतंत्रता इतिहास में हुए किसी भी सत्याग्रह से यहाँ महिलाओं की संख्या अधिक रही। ऐसे महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी संग्राम में भारत की मातृशक्ति ने जो अभूतपूर्व योगदान दिया उसका यथावत शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत कर सेविका प्रकाशन ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य किया है। इसके लिए सभी राष्ट्रभक्त सेविका प्रकाशन के ऋणी है। इसका अध्ययन करने वाले सभी हिंदू कृतज्ञता पूर्वक कहेंगे प्रणम्य मातृदेवता।